टेढ़े मेढ़े दांत, दांतों के बीच में गैप्स, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आप यूज टू हो गए हो ये जो आपका स्माइल है इस स्माइल से, या फिर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि अब तो मेरा ऐसा ही स्माइल है, इसको तो हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दांत अगर सीधे भी नहीं रहे तो भी हम चला सकते हैं लाइफ, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि टेढ़े मेढ़े दांत होना, दांतों के बीच में गैप होना, ये सिर्फ आपके स्माइल के लिए नहीं है, पर ये आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुंधति एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल आस्क डेंटो फेस। तो अगर आपके दांत भी टेढ़े मेढ़े हैं, दांतों के बीच में गैप्स है, तो आपको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको दांतों को सीधा करना जरूरी है, आपका स्माइल करेक्ट करना, आपका ऑक्लूजन करेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम अभी स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, एक के ऊपर एक दांत आ जाता है किसी किसी का, कभी कभी पूरे मुंह बंद नहीं होता है, खुला ही रह जाता है, ऐसे उसको ओपन बाइट बोलते हैं। कभी कभी ऊपर के दांत एकदम नीचे मसूड़ों को टच कर जाते हैं, उसको डीप बाइट बोला जाता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑक्लूजन या फिर टीथ सेटिंग हमको नेचुरली देखने मिलता है। तो इनको करेक्ट करना क्यों जरूरी है? अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांतों के बीच में गैप है, तो वहां पे बहुत बार ब्रशिंग प्रॉपरली होता नहीं है। जो अब हमारे ब्रश है उसके ब्रिसल्स प्रॉपरली उन जगह पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जो ब्रश बनाया गया है वो एक अलाइनमेंट में जो सब सीधे दांत है उनके लिए बनाया गया है। जो आड़े टेढ़े दांत है, एक के ऊपर एक दांत है, दांतों के बीच में गैप है, उनको ये ब्रश से प्रॉपरली ब्रश क्लीनिंग नहीं होता है। और अगर प्रॉपरली ब्रश से क्लीनिंग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं खाना फंसा रहेगा और फिर आपको वहां पे कीड़ा लग सकता है। अगर मसूड़ों में फंस रहा है तो फिर आपको वहां पे मसूड़े आपके कमजोर हो सकते हैं। तो अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आपके कीड़ा भी लग सकता है और आपके मसूड़ों भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो टेढ़े मेढ़े दांत होने की वजह से आप आपके अच्छे दांतों को खराब कर रहे हो, क्योंकि वहां पे हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है। अब हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है, खाना फंस रहा है, तो वेरी ऑब्वियस है ये कि आपके मुंह से दुर्गंध भी आएगी। तो आप सही से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मुंह से कंटिन्यू दुर्गंध आ रही है, तो आप खुद भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आपको मुंह से दुर्गंध नहीं आना है तो फिर आपको हाइजीन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और हाइजीन मेंटेन रखने के लिए दांतों को सीधा होना बहुत जरूरी है। अभी जब ओपन बाइट होता है, यानी कि दोनों ऊपर के नीचे के सामने के दांत टच नहीं होते एक दूसरे को, और आपके जो लिप्स है वो भी खुले ही रहते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका मुंह का सलाइवा ड्राई होने लगता है। हमेशा मुंह सूखा सूखा रहता है, और अगर मुंह सूखा है तो उसमें कीड़ा लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जहाँ पे सलाइवा यानी कि आपकी जो लार है वो नहीं रहेगी, तो वहां पे कीड़ा बहुत आसानी से लग जाएगा। तो अगर आपको ये टेढ़े मेढ़े दांत, दांतों के बीच में गैप या फिर ओपन बाइट ऐसी है, तो ये आपके अच्छे दांतों को खराब कर सकते हैं, कीड़ा लग सकता है, मसूड़े खराब हो सकते हैं। उसके बाद बहुत बार ऊपर के दांत नीचे प्रॉपरली लगते नहीं है, क्रॉस बाइट होता है, मतलब ये एक साइड जबड़ा रहता है, दांत एक साइड रहते हैं, तो फिर आपके ऊपर के दांत नीचे प्रॉपरली मीट नहीं होते हैं। उस टाइम पे आपको लगता है कि आप खाना खा रहे हो प्रॉपरली, बट वो बहुत अच्छे से च्यू नहीं होता है। जितना बारीक खाना चबाया जाना चाहिए उतना वो नहीं चब पाता है। लेकिन अभी आप बचपन से वैसे ही दांतों के साथ खा रहे हो तो आपको वो डिफरेंस पता नहीं चलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखो, अगर आपका ऑक्लूजन यानी कि दोनों ऊपर नीचे के पीछे के दांत अगर प्रॉपरली नहीं लग रहे हैं, तो फिर आपको एसिडिटी, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो आगे जाके आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। अगर आपके दांत ऑक्लूजन में नहीं है, यानी कि प्रॉपर ऊपर के दांत नीचे मीट नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर ऊपर के दांत नीचे टच नहीं हो रहे हैं, तो ये कनेक्शन आपका सीधा टीएमजे यानी ये जॉइंट जो रहता है, टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं इसको, ये जॉइंट को अफेक्ट करेगा।
अगर ये दांत बैलेंस्ड में नहीं है तो ये भी इम्बैलेंस हो जाएगा। इनिशियली यंग एज में ये पता नहीं चलता है, जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती जाती है 40-50 प्लस इनके प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं और उस टाइम पे फिर हम उसको करेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको टीएमजे का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया तो एक ये जॉइंट पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अभी इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। अगर ये ऑक्लूजन की वजह से आपको टीएमजे का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो इसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है, नेक एक, बैक एक, और ये यहाँ ये जो जॉइंट है, ये जो पोर्शन है नीचे के जॉ का, यहाँ पे कंटिन्यू डल एक रहता है, कंटिन्यू दर्द रहता है वहाँ पे, और उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बहुत सीवियर हो गया तो बहुत बार सर्जिकली उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपके दांत पीछे के प्रॉपरली मीटअप नहीं हो रहे हैं तो आपको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट, तार का ट्रीटमेंट करके दांतों को सीधा करना चाहिए। एक के ऊपर एक आना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कई लोगों का स्पीच बराबर नहीं आता है। अगर दांतों के बीच में गैप है या फिर आपके होंठ ऊपर नीचे प्रॉपरली लग नहीं रहे हैं, दांत प्रॉपरली नहीं लग रहे हैं, तो जो आप बात करते हो, जो शब्द, जो वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं, दांतों के बीच में गैप है तो उसमें से हवा पास हो जाती है, तो क्लियर वर्ड नहीं आता है और वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करेगा। आप 4 लोगों में बात करने से शर्माओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि टेढ़े मेढ़े दांत, दांतों के बीच में गैप, अगर दांत अच्छे स्ट्रेट नहीं है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। आप मानो या ना मानो, आपके दांतों की वजह से आप कई बार हंस नहीं पाते हो खुल के, आप लोगों से खुल के बात नहीं कर पाते हो और फिर वो आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस ही लो हो जाता है। फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉपरली अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। इसीलिए दर्शकों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ चल रही है आड़े टेढ़े दांतों से, तो आप उसको इम्प्रूव करिए और डेफिनेटली आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी फ्यूचर लाइफ में दिखेंगे। इसीलिए अगर आपके दांतों में टेढ़े मेढ़े है, गैप्स है, तो तुरंत नियरेस्ट डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेके आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिए, नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कंसल्टेशन करा सकते हो। ये वीडियो आपके दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग, हैव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।